सोने चांदी का चमकता जादुई लहंगा। पटना के एक छोटे से शहर में अंशिका अपनी छोटी बहन मुस्कान के साथ रहा करती थी। अंशिका बहुत ज़्यादा गरीब होने के कारण वो एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। वो किराया का घर भी टूटा फूटा था। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था, जिसके बाद से अंशिका को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता था। अपना घर चलाने के लिए अंशिका एक छोटे कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी। अरे आंटी जी, ये गाउन हमारी दुकान की सबसे स्टाइलिश और ब्रांडेड है। मार्केट में इस गाउन का बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये गाउन आपकी बेटी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अरे माँ, क्या सोच रही हो? ले लीजिए ना अब। वैसे भी मुझे इस तरह का स्टाइलिश गाउन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा बाबा, ठीक है, ले लो। वैसे ये कितने का है गाउन? आंटी जी, वैसे तो ये गाउन 12,000 की है, लेकिन फिर भी आपके लिए 10,000 का लगा देती हूँ। ठीक है, ये लो पैसे और इसे पैक कर दो। इतना कहकर वो कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर दुकान का मालिक आ जाता है और वो अंशिका से कहता है, अरे वाह अंशिका, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से सीख गई हो दुकान चलाना। 6,000 का गाउन तुमने 10,000 में बेच दिया, क्या बात है। अरे अंकल, ये सब तो आपसे ही सीखा है ना। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी अपनी घर चली जाओ। और हाँ, ये लो 1,000 रुपये अपनी छोटी बहन के लिए। एक सुंदर सा ड्रेस और आइसक्रीम खरीद लेना, वह देखकर बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। अरे इसमें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत है जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। अब ले भी लो ना। फिर अंशिका बाजार से अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गाउन और उसकी मनपसंद आइसक्रीम ले जाती है, जिसे देखकर मुस्कान बहुत खुश हो जाती है और अंशिका से कहती है, अरे दीदी, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नज़र आ रही हो। और ये क्या, आप मेरे लिए मेरे मनपसंद आइसक्रीम और इतनी सुंदर ड्रेस भी लेकर आई हो। हाँ मेरी प्यारी बहन, और ये लो, जल्दी से आइसक्रीम खा लो वरना सारी पिघल जाएगी। दीदी, आप मेरे लिए रात दिन कितना मेहनत करती हो ना, लेकिन मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम्हें यह सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखना दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपके लिए एक ऐसी कपड़े की दुकान खोलकर दूंगी। फिर आप अपनी खुद की दुकान पर बैठकर आराम से कपड़े बेचना। अरे हाँ हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम चलकर खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ। कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। और इसी तरह दोनों बहनों की सुकून से ज़िंदगी गुजर रही होती है। तभी अगले दिन मुस्कान को स्कूल भेजने के बाद अंशिका अपने दुकान के लिए निकल रही होती है। तभी सामने से उसका मकान मालिक प्रकाश आता है और कहता है, अरे अंशिका, इतनी सुबह सुबह दुकान पर जा रही हो? हाँ अंकल जी, लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ? किराया तो मुझे 2-3 दिन बाद देना है ना। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही चला आया था। अरे तो आइए ना अंकल जी, मैं आपके लिए चाय और जूस बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरा एक काम कर देना। और 2-3 दिन बाद मेरी पत्नी का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ कि
तुम अपने सेठ की दुकान का सबसे सुंदर सूट लाकर मुझे दे देना, ताकि मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकूं। और रही बात पैसों की, तो जब मैं किराया लेने आऊँगा तभी हिसाब कर लेंगे। कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आंटी जी के लिए अपनी सेठ की दुकान का सबसे स्टाइलिश और डिजाइनर सूट लेकर आऊंगी। देखना आंटी जी को वह सूट बहुत पसंद आएगा। इतना कहकर अंशिका खुशी खुशी अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ पलों की थी, क्योंकि जब अंशिका अपनी दुकान पर पहुंचती है तो वो देखती है दुकान का ताला पहले से ही टूटा पड़ा था और शटर भी आधा खुला हुआ है, जिसे देखकर अंशिका कहती है, अरे ये क्या, शटर का ताला तो पहले से ही खुला पड़ा है। दुकान की चाबी तो कल अंकल जी मुझे देकर गए थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अंशिका शटर उठाती है तो वो देखती है कि दुकान का आधे से ज़्यादा माल चोरी हो चुका था, और ये देखकर अंशिका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो फटाफट से दुकान की मालिक को फ़ोन करके वहाँ पर बुलाती है। तभी कुछ देर बाद जब दुकान का मालिक वहाँ पर आता है तो आसपास के सभी दुकान वाले उससे कहते हैं, अरे देख लिया ना मालिक, ये लड़की पर भरोसा करके आपने अपने दुकान की चाबी इसके हाथ में सौंप क्या दिया। आज इस लड़की ने तो आपकी पूरी दुकान की ही सफाई कर दी, इसलिए आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने अपने दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था ना? नहीं, मैंने अपने दुकान में कोई कैमरा नहीं लगवाया था। अरे बिना कोई सबूत की तो इस लड़की को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते। अब क्या करोगे आप? अंशिका, मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मुझको ही धोखा देगी। चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। और सभी सुन लो, किसी ने भी इस लड़की को काम दिया तो उसके साथ भी ये यही करेगी। उन लोगों के बीच अंशिका अपनी सफाई में अपनी एक शब्द भी नहीं बोल पाती है और वहाँ से रोते हुए चुपचाप अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर के आगे खड़ी होकर कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? आज मुझ पर उन सब ने चोरी का इल्जाम लगाए, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन फिर भी उन सभी दुकान वालों ने मेरे खिलाफ अंकल जी को ऐसा भड़काया कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और इस तरह अंशिका के काम पर ना जाने की वजह से अंशिका के घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है और जब कई महीनों तक अंशिका अपने घर का किराया नहीं दे पाती है तो मकान मालिक आकर अंशिका से कहता है, अरे अंशिका, पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तूने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। इसलिए अगर आज तूने किराया नहीं दिया तो तू ये घर खाली करके चली जा। अंकल जी, मुझे बस कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपका सारा किराया दे दूंगी। अरे मेरा किराया कहाँ से देगी जब तेरे पास नौकरी नहीं है? मुझे सब पता है कि तुझे तेरे दुकान के मालिक ने काम से निकाल दिया है और तुझे कहीं भी कोई काम नहीं देगा। इसलिए अब तो ये बहाने बनाना बंद कर दे और मुझे मेरे पैसे दे, वरना ये घर खाली करके जा। न कहकर प्रकाश अंशिका और उसकी छोटी बहन को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अंशिका अपने माता पिता के तस्वीर को हाथ में लिए अपनी बहन को लेकर फुटपाथ पर इधर उधर भटकने लगती है। तभी अंशिका की छोटी बहन कहती है, दीदी हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है कि हम लोग दूसरा घर देख सके। मुस्कान, तू ये सब की चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस आज रात
हम इस पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है। इतना कहकर दोनों बहनें उसी पेड़ के नीचे कपड़ा बिछा सो जाती है। फिर अगले दिन अंशिका अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे बैठाकर काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन अंशिका को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो दिन भर भूखे प्यासे काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है और शाम होने के बाद जब वापस अपने बहन के पास आती है तो आंखों में आंसू लिए वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बहन, लेकिन मैं आज तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। पता नहीं ऊपर वाले हमारे अब कितनी परीक्षाएं लेगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? अंशिका के इतना कहते ही उसके पास रखी माता पिता की तस्वीर अचानक से चमक उठती है और उसके अंदर से सोने और चांदी के चमकते हुए लहंगे बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर अंशिका और उसकी छोटी बहन हैरान हो जाती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है, घबराओ मत मेरे बच्चों, ये सोने और चांदी के जादुई लहंगे हैं। अपने माता पिता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो, और जब भी तुम किसी तकलीफ में होगी तो ये चांदी का लहंगा पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। और जब तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम ये सोने की जादुई लहंगे पहन लेना, ये तुम्हारी पैसों की सारी समस्या दूर कर देगा। और तुम दोनों बस इसी तरह हमेशा एक साथ रहना। तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। अपनी माँ के ये सब बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अंशिका कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ और पिताजी, आज आपने अपना यह आशीर्वाद देकर हम दोनों की तकलीफ दूर कर दिया। अब हम खुशी खुशी अपना जीवन गुजार पाएंगे। इतना कहकर अंशिका सबसे पहले चांदी का लहंगा पहनती है और अपने लिए एक घर मांगती है। उसके ऐसे कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती है। तभी मुस्कान, अरे वाह दीदी, ये तो सच में जादुई लहंगे हैं, चलो अब घर के अंदर चलते हैं। और इस तरह से दोनों बहनें घर के अंदर जाती है। मुस्कान सोने के लहंगे पहनकर ढेर सारे पैसे मांगती है, जिसके बाद उसके सामने ढेर सारे नोटों की गड्डियां ढेर लग जाता है और अंशिका उन्हीं पैसों से अपना एक बड़ा सा कपड़ों का शोरूम खोलती है। जिसके बाद दोनों ही बहनें एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।